हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इजराइल। आंसर है इजराइल। बात करते हैं, भारत के कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ने इजराइल की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के साथ पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, डाटा एनालिटिक्स और डिजिटल ऑडिट टूल्स के उपयोग से ऑडिट सिस्टम को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना। पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग का मतलब होता है सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सरकारी कंपनियां और सार्वजनिक संस्थानों में कितना इनकम आया, कितना गया और कार्यों को की ऑडिट करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी धन का सही, पारदर्शी और नियमों के अनुसार उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में लगातार आए शक्तिशाली भूकंपों के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? आंसर है वेनेजुएला। आंसर है वेनेजुएला। बात करते हैं, वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार आए भूकंपों के बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। यह एक डबल अर्थक्वेक की घटना थी। सरकार ने स्कूल बंद कर दिए हैं और राहत बचाव के अभियान तेज कर दिए हैं। स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्यों घोषित किया गया? क्योंकि स्टेट ऑफ इमरजेंसी का अर्थ है कि सरकार को सामान्य परिस्थितियों की तुलना में एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिल जाते हैं ताकि वह तेज़ी से राहत और का बचाव कार्य कर सके। और बात करते हैं कि वेनेजुएला में बार बार भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि वेनेजुएला दो प्लेटों के बीच में स्थित है। वेनेजुएला कैरेबियन प्लेट्स एंड साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में। जब भी इन प्लेटों में घर्षण होती है तो भूकंप आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को उपहार में थेवा आर्ट से बने कफलिंग्स भेंट किए हैं। यह कला किस राज्य से संबंधित है? आंसर है राजस्थान। आंसर है राजस्थान। बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पिल्ग्रिनी को थेवा आर्ट से बने कफलिंग्स उपहार में दिए हैं। थेवा आर्ट्स राजस्थान के प्रतापगढ़ की लगभग 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक गोल्ड ऑन ग्लास कला है। इसमें क्या होता है कि 23 कैरेट सोने की पतली शीट को रंगीन कांच पर बिना किसी ग्लू या सोल्डर के विशेष तकनीक से जोड़ा जाता है। डिज़ाइन क्या है कि भगवान कृष्ण, राजस्थानी लोक कथाएं, प्राकृतिक पशु पक्षी और राजपूत संस्कृति से ये प्रेरित है। यह कला अपनी बारीकी, नक्काशी और राजस्थानी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है और थेवा आर्ट को 2014 में जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खोजे गए 16वीं शताब्दी के विजयनगर कालीन शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? आंसर है आंध्र प्रदेश। आंसर है आंध्र प्रदेश। बात करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के शेषाचलम फॉरेस्ट में 16वीं शताब्दी के 3 दुर्लभ विजयनगर कालीन इंस्क्रिप्शन खोजे हैं। ये इंस्क्रिप्शन तुलु, तमिल और कन्नड़ 3 भाषाओं में लिखे गए हैं। इनमें उस समय के रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल लाइफ के महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें विजयनगर एम्पायर के अंतिम तुलु वंश के शासक सदाशिवराव के धार्मिक कार्यों और मंदिर का निर्माण उल्लेख मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1336 एडी में और इसके फाउंडर जो थे हरियर एंड बुक्का, 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था और इसके कैपिटल हम्पी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इबोला रोग की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय।
बात करते हैं हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक कॉन्ट्रैक्टलेस पैसेंजर हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल है जिसे एबोला डिजीज़ के खतरे को देखते हुए भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पॉइंट ऑफ एंट्री पर हेल्थ स्क्रीनिंग और पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से इंटरनेशनल पैसेंजर भारत आने से 24 घंटे पहले तक अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, एक्सपोजर हिस्ट्री और हेल्थ डिटेल्स ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए जमा करेंगे, जिससे रिस्क वाले यात्रियों की पहचान और स्क्रीनिंग तेज से और आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बना है? आंसर है बांग्लादेश। आंसर है बांग्लादेश। बात करते हैं बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बना है और मई 2026 में सऊदी अरबिया इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां मेंबर कंट्री बना था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में इंडिया द्वारा ये लॉन्च किया गया था और ये 7 जो बड़ी बिल्लियाँ प्रजातियाँ हुए उनके संरक्षण के लिए, फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, चीता, जागुआर, पुम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए हैं? आंसर है अबी अहमद अली। आंसर है अबी अहमद अली। बात करते हैं इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने संसदीय चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया है। पार्टी ने लगभग 90% सीटें जीतकर लगातार एक और कार्यकाल सुनिश्चित किया। अबी अहमद अली 2018 से इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्हें 2019 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। इथियोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा, जहां अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है 27 जून। आंसर है 27 जून। बात करते हैं हर साल 27 जून को एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डे मनाया जाता है। इसे यूएन द्वारा 2017 में मान्यता दी गई थी, जिसके बाद इसे हर साल मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है एमएसएमई सेक्टर के बारे में और उसके होने वाले डेवलपमेंट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है। 2026 की थीम क्या है? एम्पावरिंग एमएसएमईज थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की 29वीं कंपनी कौन बनी है? आंसर है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। आंसर है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। बात करते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को जून 2026 में मिनी रत्न कैटेगरी 1 से अपग्रेड कर नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही जीआरएसई भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 7,200 करोड़ रहा। जून 2026 में ही चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 से अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेमिस फेस्टिवल हर वर्ष किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? आंसर है लद्दाख। आंसर है लद्दाख। बात करते हैं हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का सबसे प्रसिद्ध बुद्धिस्ट धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव। यह हर वर्ष हेमिस मोनेस्ट्री में मनाया जाता है और गुरु पद्मसंभव यानी गुरु रेनपुचे की जयंती के उपलक्ष्य में ये आयोजित किया जाता है। यह 2 दिवसीय बुद्धिस्ट उत्सव 2026 में 24-25 जून को आयोजित हुआ। इस दौरान भिक्षु जो मॉन्क होते हैं पारंपरिक छम नृत्य प्रस्तुत करते हैं जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान करने के लिए थाई मामन थंगा मोथिराम थिट्टम योजना शुरू की है? आंसर है तमिलनाडु। आंसर है तमिलनाडु। बात करते हैं तमिलनाडु सरकार ने अपने वेट्री तमिलगम विजन डॉक्यूमेंट्स के तहत थाई मामन थंगा मोथिरा थिट्टम यानी कि मटेरियल अंकल गोल्ड रिंग स्कीम नामक पहल शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में जारी टॉप 500 सूची में 67वें संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? आंसर है लाइनशाइन। आंसर है लाइनशाइन। बात करते हैं जर्मनी के हैम्बर्ग में हुए ISC 2026 सम्मेलन में जारी टॉप 500 सूची में चीन का लाइनशाइन दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। इसने 2.2 एक्साफ्लॉप्स की नियंत्रण गति हासिल की है, जो अमेरिकी सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन से लगभग 20% अधिक है। यह सुपर कंप्यूटर चीन के शेंजन स्थित राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग केंद्र में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर है कोल्हापुर, महाराष्ट्र। आंसर है कोल्हापुर, महाराष्ट्र। बात करते हैं इस शिलान्यास समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। यह परियोजना 1500 करोड़ की लागत से 28,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में विकसित की जा रही है। यह मंदिर अपनी हेमा दंपति वास्तुकला शैली के लिए जाना जाता है और इसमें देवी लक्ष्मी की काले पत्थर की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा देश का पहला ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है नई दिल्ली। आंसर है नई दिल्ली। बात करते हैं इसे NHAI सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक नाम दिया गया है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। यह संस्थान भारत के लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक फ्रांसवा एगलर्ट का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस देश के नागरिक थे? आंसर है बेल्जियम। आंसर है बेल्जियम। बात करते हैं फ्रांसवा एगलर्ट को वर्ष 2013 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स के साथ संयुक्त रूप से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में अफ्रीकी देश काबो वर्डे गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रेमचंद। आंसर है प्रेमचंद। बात करते हैं भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रेमचंद को काबो वर्डे गणराज्य में भारत का पहला अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। काबो वर्डे की बात करें तो राजधानी प्राया है। ये सैंटियागो द्वीप पर स्थित है और मुद्रा है केप वर्डियन एस्कुडो। दोस्तों आई होप कि ये क्लास आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी इस क्लास से फ़ायदा मिल सके किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच।